यूएक्स रिसर्चर क्या है? आज के तकनीकी रूप से एडवांस्ड दुनिया में कई तरह के एप्लीकेशंस, प्रोसेसेस, सॉफ्टवेयर और टूल्स अवेलेबल हैं। इन सबको यूजर्स को एक बेहतरीन अनुभव देने के लिए इनका अच्छी तरह से विश्लेषण और सुधार जरूरी है। किसी भी वस्तु या सेवा का स्टैंडर्ड तब तक बनाए रखा जा सकता है जब तक प्रोवाइडर यूजर्स की जरूरत और आराम को समझने में सक्षम हो। यूएक्स रिसर्च एक तरीका है यूजर्स की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को समझने का। इस बात में हम यूएक्स रिसर्च के विभिन्न तरीकों, इसके भूमिका और जिम्मेदारियों, संबद्ध स्किल्स, रिसर्च करने के बेस्ट प्रैक्टिसेस और यूएक्स रिसर्चर के रूप में करियर शुरू करने के बारे में जानेंगे। यूएक्स डिजाइन प्रोसेस क्या है? यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन का मतलब है किसी प्रोडक्ट की यूजेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और यूजर के इंटरेक्शन के मजा को सुधारना। यूएक्स डिजाइन, यूईडी, ये एक्सडी सब यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन के छोट नाम है। इस प्रोसेस में डिजाइनर कोशिश करता है कि प्रोडक्ट की यूजेबिलिटी और फायदेमंदता को बेहतर बनाया जा सके। इस पाठ में हम जानेंगे कि यूएक्स डिजाइन क्यों महत्वपूर्ण है, यूएक्स डिजाइन प्रोसेस के मुख्य चरण क्या हैं और प्रोसेस को कैसे सुधारा जा सकता है। यूजर फ्लोज इन यूएक्स डिजाइन। यूजर फ्लोज यूएक्स डिजाइन के एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये यूएक्स डिजाइनर्स को वेबसाइट या ऐप के साथ यूजर्स के इंटरेक्शन को समझने में मदद करते हैं। यूजर फ्लोज को दर्शाने के लिए डायग्राम्स, वायरफ्रेम्स, प्रोटोटाइप्स, फ्लो चार्ट्स और अन्य टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस पाठ में हम यूएक्स में यूजर फ्लोज के इस्तेमाल की जरूरत, फ्लो डिजाइन के प्रोसेसेस, यूजर फ्लो चार्ट्स के टाइप्स और ऐप में यूजर फ्लो को सुधारने के तरीकों पर बात करेंगे। यूजर फ्लोज यूएक्स डिजाइन में क्यों महत्वपूर्ण है? यूएक्स डिजाइन में यूजर फ्लोज का इस्तेमाल एक स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करने के लिए यूजर्स के ये पाथ को मैप करने में होता है। ये फ्लोज इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये समझने में मदद करते हैं कि पहले इंटरैक्शन से लेकर अंतिम एक्शन तक, जैसे किसी प्रोडक्ट का खरीदना या किसी सर्विस के लिए साइन अप करना, यूजर का सफर कैसे होता है। प्रभावी यूजर फ्लोज का विकास करने के लिए यूजर्स के व्यवहार, जरूरतें और उनका मोटिवेशन समझना बहुत जरूरी होता है। यूआई डिजाइन बूट कैंप एक अच्छा रिसोर्स हो सकता है डिजाइनर्स के लिए जो इन जरूरी यूएक्स एलिमेंट्स को डिजाइन करने के स्किल्स को बेहतर करना चाहते हैं। वेब और ऐप डिजाइन में यूजर फ्लो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे समझना आसान होता है कि यूजर्स तुम्हारे कंटेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। यूजर फ्लो समझने के बाद तुम ये जान सकते हो कि एक यूजर को कोई टास्क कंप्लीट करने के लिए किन किन स्टेप्स से गुजरना पड़ता है और उन्हें तुम्हारे कंटेंट के माध्यम से कैसे बेहतर तरीके से गाइड किया जा सकता है। इसके अलावा यूजर फ्लो तुम्हें उन एरियाज को पहचानने में मदद करता है जो तुम्हारे वेब या ऐप में सुधार की जरूरत हो सकती है। अगर तुम देखते हो कि यूजर्स किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर ड्रॉप ऑफ कर रहे हैं तो तुम जान सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है और एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए क्या बदलाव किए जा सकते हैं। डेटा ड्रिवन मार्केटिंग का मतलब है अपनी ऑडियंस को समझना और डेटा का इस्तेमाल करते हुए बेहतर यूजर फ्लो बनाना। अपनी ऑडियंस के बारे में जानकर और ये समझकर कि उन्हें क्या चाहिए, तुम अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स को ज्यादा टारगेटेड और प्रभावी बना सकते हो। इसके अलावा डेटा ड्रिवन मार्केटिंग तुम्हें अपने कस्टमर्स के सफर को अच्छी तरह से समझने में मदद करती है, जिसे तुम अपनी वेबसाइट और मार्केटिंग मटेरियल्स को बेहतर यूजर फ्लो के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हो। डेटा ड्रिवन मार्केटिंग के कारण बेहतर यूजर फ्लो बनता है, जिससे ज्यादा कन्वर्जन्स और खुश कस्टमर्स मिलते हैं। 1. वायर फ्लोज दिखाते हैं स्क्रीन्स के बीच के संबंध और उनमें डेटा कैसे फ्लो करता है। यह समझने के लिए काफी यूजफुल है कि सिस्टम की स्ट्रक्चर क्या है और अलग अलग स्क्रीन्स कैसे कनेक्टेड हैं। 1. टास्क फ्लोज दिखाते हैं कि एक यूजर कैसे एक टास्क कंप्लीट करता है। ये समझने में मदद करते हैं कि यूजर का टास्क कंप्लीट करने का प्रोसेस क्या होता है और स्टेप्स का क्या ऑर्डर होता है। 1. यूजर फ्लोज दिखाते हैं कि यूजर्स एक सिस्टम के माध्यम से कैसे नेविगेट करते हैं। ये समझने में मदद करते हैं कि एक यूजर कौन से अलग अलग तरीके अपनाते हैं सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए और हर इंटरेक्शन का क्या रिजल्ट होता है। यूजर फ्लोज यूजर जर्नी को मैप करने और डिजाइन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने का एक अच्छा तरीका है। तुम्हारे प्रोजेक्ट में मदद के लिए कुछ एग्जांपल्स ये हैं। 1.
ऑनबोर्डिंग फ्लो नए यूजर्स को तुम्हारे प्रोडक्ट या सर्विस के साथ शुरुआत करने में मदद करता है। इसमें अकाउंट क्रिएशन, ट्यूटोरियल और पहली बार यूज करने जैसे स्टेप्स शामिल होते हैं। 1. रजिस्ट्रेशन फ्लो यूजर्स को तुम्हारे प्रोडक्ट या सर्विस के लिए रजिस्टर करने में मदद करता है। इसमें अकाउंट क्रिएशन, वेरिफिकेशन और कॉन्फर्मेशन जैसे स्टेप्स शामिल होते हैं। 1. लॉगिन फ्लो यूजर्स को तुम्हारे प्रोडक्ट या सर्विस में लॉग इन करने में मदद करता है। इसमें अकाउंट क्रिएशन, वेरिफिकेशन और कॉन्फर्मेशन के स्टेप्स हो सकते हैं। 1. परचेस फ्लो यूजर्स को तुम्हारे प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने में मदद करता है। इसमें अकाउंट क्रिएशन, वेरिफिकेशन और कॉन्फर्मेशन के स्टेप्स होते हैं। 1. रिव्यू फ्लो यूजर्स को तुम्हारे प्रोडक्ट या सर्विस का रिव्यू करने में मदद करता है। इसमें भी अकाउंट क्रिएशन, वेरिफिकेशन और कॉन्फर्मेशन जैसे स्टेप्स शामिल होते हैं।